उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को ये अच्छे होंगे। माध्यमिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को लेकर इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आप लोगों के पास आया है। तो आप देख रहे हैं इस वीडियो में लाइफ साइंस 2022 माध्यमिक परीक्षा के सॉल्यूशन को। इस पार्ट में हम लोग विभाग क, जी हाँ, ग्रुप ए का क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे, जिसमें 15 MCQ टाइप क्वेश्चन दिया गया है और आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। भले ही इस क्वेश्चन में मैं सॉल्यूशन आपको टिक करके ही बता दूं, किंतु आपको आंसर कैसे लिखना है इस बात को सही से जानना होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, उसके बाद में आंसर शीट में 1.1 लिखने के बाद में जो आंसर हो रहा है, जैसे 1.1 का सही उत्तर है सी, लेंस, और उसके बाद में प्रकाश का अपवर्तन तथा समायोजन घटित करता है। तो इस लाइन को आपको लिखना है। उसी तरह से 1.2 लिखना है और जिसका उत्तर होगा बी, किशोरावस्था के दौरान शुक्राणु उत्पादन में सहायक है। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। ऐसे नहीं कि आंसर को टिक कर दिए या फिर ABC जो ऑप्शन है उसको लिख दिए, आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सही उत्तर का चुनाव करके वाक्यों को पूर्ण करके उनके क्रमिक संख्या का उल्लेख करते हुए उत्तर दें। मतलब राइट द आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन विथ रेस्पेक्टिव सीरियल नंबर। आपको इस लाइन को समझ लेना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को शुरू करते हैं ग्रुप ए को। तो 1.1 का सही उत्तर है सी, 1.2 का सही उत्तर है बी, 1.3 का सही उत्तर है ए नंबर, ठीक है। आप मिलान कर लीजिए। जो स्टूडेंट्स क्लास 10 के माध्यमिक परीक्षा 2022 को दे चुके हैं उनके लिए तो ये सहूलियत है कि उनको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, उनको पता चल जाएगा। किंतु जो बच्चे या बच्चियां या फिर जो स्टूडेंट्स क्लास 10 में अभी गए हैं उनके लिए यह काफ़ी हेल्प करने वाला है कि उनको सॉल्यूशन पता चल जाएगा। किंतु ये बात याद रखें कि 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वह रिड्यूस्ड सिलेबस पर आधारित है, इसलिए आप इसी क्वेश्चन पेपर पर निर्भर नहीं रहिएगा आप अपने आगे की तैयारी करने के लिए। 1.4 को देखिए, यहाँ पे सही मिलान करना है। यहाँ पर देख लीजिए, ए नंबर जो है उसका सही उत्तर CSF के साथ में कौन सा होगा, ध्यान से देखिए, आघात अवशोषक का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद बी नंबर मेनिंजेस, ये याद देख लीजिए, इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय, ध्यान से देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को आघात से बचाता है। न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लिया जिसको बोलते हैं उसका होगा सी का 2, मतलब माइलिन शीथ के गठन में सहायक है, ठीक है। अब 1.5 को देखिए, इसमें सही उत्तर होगा सी, रिसेप्टर, उसके बाद सेंसरी नर्व, फिर नर्व सेंटर, मोटर नर्व, उसके बाद इफेक्टर, संवेदी अंग, संवेदी तंत्रिका, तंत्रिका केंद्र, चालक तंत्रिका, फिर कार्यकारी अंग। 1.6 को देखिएगा, इसका सही उत्तर होगा टेलोफेज, केंद्रीय झिल्ली तथा केंद्रिका का पुनः प्रकट होना, ठीक है। 1.7 देखिए, गुणसूत्र के अंतिम भाग का नाम क्या है, आपको बताना है नेम द टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, तो सही उत्तर हो जाएगा टेलोमियर। 1.8 को देखिए, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, कौन सा असत्य है। तो जातियों के शुद्धता को संरक्षित रखता है, तो यह सही नहीं है, ठीक है। प्यूरिटी ऑफ स्पेसीज को मेंटेन करता है, जो लिखा हुआ है वह क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में नहीं है, अशुद्धि तैयार करता है, ठीक है। 1.9 को देखिएगा, इसमें असेक्सुअल
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में अंतर स्पष्ट किया गया है। आपको इसमें देखना है कि कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। तो ध्यान से समझ लीजिए, तब आप सही ऑप्शन को चूज़ कर पाइएगा। यहाँ पर बताना है सही उत्तर का चुनाव करें, करेक्ट कौन सा है ऑप्शन उसको बताना है। तो आप देख लीजिए पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, मतलब दूसरा और तीसरा जो अंतर है वह सही है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 1.10 देख लीजिए, यहाँ पर आपको नॉर्मल पैटर्न बताना है क्रोमोसोम ओवम के क्रोमोसोम का, ठीक है। तो अंडाणु का स्वाभाविक क्रोमोसोम विन्यास क्या होता है, तो 22A + X, ठीक है। तो सी नंबर हो गया। उसके बाद 11.1 देखिएगा, इसमें आपको देखिए यहाँ पर आपको बताना क्या है, जेनोटाइप में कौन सा दोनों लोकस के लिए समयुग्मी है, होमोजाइगस होता है, तो कौन सा होगा, तो डी नंबर, स्मॉल b स्मॉल r bb r। 1.2 का सही उत्तर होगा सी नंबर। 1.13 का आंसर होगा तने की लंबाई लंबा और बीज का आकार गोल, स्टेम लॉन्ग होगा और सीड क्या होगा, राउंड होगा। 114 देखिए 1.14, तो इसमें सही उत्तर होगा 50% टॉल और 15% ड्वार्फ। जी हाँ, बी नंबर, 50% लंबा और 50% बौना। 1.15 ग्रुप ए का लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें देख लीजिए, शादी के पूर्व आनुवांशिक काउंसलिंग से परामर्श लेने से निम्न में से कौन सा रोग से बचा जा सकता है, थैलेसीमिया। तो सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आप पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो ग्रुप ए है उसको इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आने वाले समय में फिर पार्ट 2 आपके पास आएगा और इस क्रम में हम लोग पार्ट 2 में ग्रुप बी को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।